पार्टिसिपेंट म्यूट करो। So good evening to everyone. सभी बड़ाई ना प्रणाम, छोटाई ना हेलो। मारो आज को टॉपिक है स्ट्रेस फ्री लाइफ, तनाव मुक्त जीवन। तो मैं स्टार्ट करूँगा। So आपा देखा डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, a state of mental or emotional strain or tension resulting from adverse or demanding circumstances. तो जरा भी demanding circumstances आवा या फिर adverse surrounding आवा तो आप लोग brain can be ना react करा in a stress बोला. So stress is a natural response of body given to us by God. तो stress तो natural रहेगा and वो कई like most of the time it's useful also. If suppose like आप जंगल में रहेगा यहाँ पर फेस कर रहा किशा टाइगर ना तो अपना बॉडी में या हार्मोन्स इंस्टेंटली तयार हुआ एड्रेनलिन कॉर्टिसोल आणि का कारण आपल्या बॉडी में काफी एनर्जी आ जाओ टेम्पररी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाओ आणि आपापच दो टाइप का एक्शन लेवा एक तो बिकसरे फाइट करेला या फिर फ्लाइट मतलब भाग जावाला सो दोई भी एक्शन आप काफी अच्छी तरह कसं करेला क्योंकि आपल्याला वो हार्मोन्स टेम्पररी मदद करे बिकॉज ऑफ स्ट्रेस पण वो होगी समजा ऑकेजनल सिच्युएशन दैट स्ट्रेस यूज करा पण मोस्ट ऑफ द टाइम जर आपल्याला डे टू डे लाइफ की जो सिच्युएशन्स विकाम आपल्याला वो हार्मोन्स सिक्रेट हुआ जटे की आपल्याला वो रिस्पॉन्स का गरज नहीं है पण वो हार्मोन्स आपल्या बॉडी पर बैड इफेक्ट करा आणि और द पीरियड ऑफ टाइम लाइक लॉन्ग टर्म में एकामुळे काफी आपल्या बॉडी पर निगेटिव्ह साइड इफेक्ट्स हो जाओ तो लेट्स सी लाइक काही हो सका बॉडी पर स्ट्रेस मुळे वो सगळा प्रॉब्लेमॅटिक सगळा हुआ हेयर लॉस अस्थमा वेट गेन डायबिटीज headache heart disease poor gut health in addition skin aging बुढ़ापो जल्दी आवा अंडर आई सर्कल्स लो इम्युनिटी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो जावा स्ट्रेस मुळे सो स्ट्रेस कंट्रोल में करना खूब जरूरी है क्योंकि आपल्याला वो चीज़ा सब अवॉइड करना स्ट्रेस को फायदा तो कहीं नहीं है जर आप स्ट्रेस शी कोप अप करने को सीख लिया लाइफ में तो लाइफ काफी इजी लगने लग जाओ काफी अच्छे लगने लग जाओ पॉजिटिव हो जाओ आणि स्ट्रेस प्रत्येका लाइफ में रहेवच बोलतो कोण विदाउट स्ट्रेस तो नहीं रहेवा फक्त वो भी ना कैन मैनेज कर कैन फेस कर इका पर भी की डिपेंड है कि वो लाइफ कैन रहेला भी की so now we'll explore like few ways to live a stress free life. हर एक के जीवन में अंतिम लक्ष्य एक तनाव मुक्त जीवन जीना है सगळं को टार्गेट योच रहेवं कोण काही भी जॉब करतो शी तरी पण की स्ट्रेस फ्री लाइफ जगणं आपल्याला तो बिकॉज ते लोग काफी मेहनत करा कैसे पैसे कमाने वास्ते वेज ढूंढा रिश्ता बनाए रखने वास्ते तरीका देखा सगळा साथे पण अल्टिमेट एम योच रहो कि अपन स्ट्रेस फ्री रहना तो वो चीज़ा तो काफी जरूरी है पण वो एक पार्ट है स्ट्रेस फ्री रहने वास्ते पण मेन पार्ट है ये सब चीजें महत्वपूर्ण है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी मानसिकता दैट इज योर माइंडसेट सो आपकी मानसिकता अगर आप सुधारा या फिर सुधारा मतलब लाइक अनुकूल कर्या टू मैनेज द स्ट्रेस तो आप किसी भी स्ट्रेस हैंडल कर सका लाइफ में आपलं माइंडसेट हैंडल करनो यो कम्प्लीटली आपला मन पर आपला इना आपला यो नहीं मेहनत कर सकता आपको हार्डवर्क कितना करो वो महत्व का नहीं था आपको पैसा कितना कमाओ आपको महत्व नहीं है था कितना रिलेशनशिप का पण जर स्ट्रेस ना जर अच्छा सा हैंडल करो तो थे लाइफ में जीत सको किसी भी पोजीशन में रहकर जीत सको ये सेम चीज यो एक मैंने पसंद आया यो वाक्य रिमेंबर most of your stress comes from the way you respond not the way life is adjust your attitude and all that extra stress is gone बस आपला एटीट्यूड जो एडजस्ट कर आप किसी भी सिचुएशन में हैंडल कर सका
ओके, सो बाकी जो वेज है स्ट्रेस कम करने का, तो बिकम फर्स्ट हर टू डू लिस्ट तैयार करनो. यो म्हारा हिसाब में लाइक काफी प्रैक्टिकल वे है स्ट्रेस ना हैंडल करने वास्ते. टू डू लिस्ट हर कोई करतोच रेवा, सगळा करणं डायरीज रेवा, आपण लिखता राहू, पण बिना एक सायंटिफिक वेहून आपण जर प्रेझेंट करूया, आपला स्वतः यूज करूया, तो काफी कारगर है. टू डू लिस्ट में लाइक वी कैन राइट ईच एंड एवरीथिंग विच कम्स टू अवर माइंड. जो भी अपना छोटा बड़ा काम आओ लगेच लिखते रखो भी काम, लाइक कुन्ना फोन करनू हा, कुनको बिल भरनू हा, जस्ट लिखते रहो क्योंकि खूप आपण बाद में वो चीज़ा भूल जावा. आणि या टू डू लिस्ट तयार करता रहता आपल्या माइंड में फक्त फोकस रहा कि चलो ठीक है, आपण किती चीज़ा लाइफ में करनू हा, आपला दिन में करनू हा. दिका में थोड़ा सा यो कर सका सेग्रीगेट की जो इम्पोर्टेंट भी ना कैपिटल लेटर्स में लिख सका, आणि जो थोड़ा रिलैक्सली कर सका मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखनो. जान समझा आटो लिखेडो टू डिस्कार्ड अनयूज्ड शूज, पे लाइट बिल, पे स्कूल फीस, टू प्रिपेयर बर्थडे कार्ड फॉर एक वीक. सो यो आपा रिलैक्सली जरा ज्यादा टाइम रहेला जरा कर सका, वो भी बाद में कर सका ज्यादा टाइम रहो जरा, वो थोड़ा सा अर्जेंट बेसिस पे करना लागला जरा भी थोड़ा भी टाइम मिले तो टू डू लिस्ट जरा भी आपा बिकामेला समजा एखादी टास्क वर्क करती तुम्ही ना टिक करणं विना आणि स्वतःनं शाबासकी देणं किंवा तू कर दियो. तो बिकामुळे एक पॉझिटिव्ह एनर्जी आपल्याला पॉझिटिव्ह हार्मोन्स बॉडी में तैयार हुआ एंडोर्फिन बोल का कि थाने थाको एक अच्छा फील होने लग गया कि मैं योग करियो. आपण तो करता रहो पण बिना आपण आपलं स्वतःनं शाबासकी देणं एकाबद्दल तो काफी. आणि एक तो क्या ना एकामुळं लाईफ काफी फोकस हो जाओ क्योंकि हर चीज आपली होती रहेवा. आणि जरा भी आपल्याला टाइम मिला जस्ट यू हैव टू ओपन योर टू डू लिस्ट, सी व्हाट यू हैव टू डू फॉर टुडे और टुमारो, आणि जस्ट करता रहो वो. सो लाइक मैं ये फॉलो करूँ अगर लास्ट 2-3 साल पासून आणि मला तो काफी युजफुल लगा हुआ. सो बाकी जो चीज है सबने मालूमच है, एक्सरसाइज स्पेशली आउटडोर एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, जिना जिकामा आवड हा जो कर सक घर बार वो डेली काही ना काही करणं चाहिए बिकॉज स्ट्रेस नक्कीच रिलीफ रहा थोड़ा सा मदद हो जाओ. कल्टिवेट हॉबी, जो नेहा काल काफी अच्छा तरीके से बोली कि वी शुड कल्टिवेट सम हॉबी एंड हैव फन डूइंग इट. जो भी आप हॉबी अपनी ह बिना करताना फन करणं, तो एक तो बिकम अ प्राइड महसूस करणं की मैं यो करूँ મને यो आवं मैं बिकम एक्सेल हुआ डे बाय डे. आणि एखाद्यानं हॉबी नाही भी होऊ शकेशी, खूप जण यांना रोगानं काही नाहीच आहे समजा हॉबी, पण मग कर सका बोलतो थाना काही काही भी कर सका पेंटिंग वगैरह काही डायरेक्ट एम एफ हुसैन बनू है या फिर इनके जरूरी नहीं है, करता रहा तो बिकम थोड़ा तो एक्सेल हुआ लगता है. एक रिफ्रेशिंग स्लीप खूप जरुरी है, टाइम पर सोनू, टाइम पर उठनू, 6 to 8 hours स्लीप हुईच आहे प्रत्येकाची, बिकॉज सर आपलं एटमॉस्फियर अच्छा रखनो स्लीपिंग को. आणि नो डिस्ट्रैक्शंस लाइक टेलीविजन एंड मोबाइल वगैरह रात का 1 घंटा पहला सोन का नहीं यूज करनो चाहिए. तो या खूप प्रायोरिटी बेसिस पर स्लीप हुई से बी अर्ली कठे भी पहुंचनू है पहला निकलनो चाहिए. ज्यानं आपलं सगळं बुजुर्ग वगैरह बोलता रहो, बड़ा काका बोलता रहो नेहमी की पहला निकलो थे. तर सारखी ट्रेन होची तो पहला निकल जाओ 15 मिनट पहला था जो प्रेडिक्टेड टाइम अभी का ऑफिस में भी थोड़ा पहला निकलो तो एक स्ट्रेस लेवल नहीं आओ. बहुत जरा आप टाइम पर निकले लेट हो गया तो कंटिन्यूस स्ट्रेस हार्मोन्स तैयार हुआ आणि वो लॉन्ग टर्म पर काफी साइड इफेक्ट दे देगा. लॉफ आउट ए लॉग लाउड, जोर से हंसो. जरा भी थाने लगा कहीं फनी सिचुएशन हुई या फिर कोण काही जोक कर दियो तो फुल पूरा मन से हंसणं चाहिए. तो हशामुळं ज्यांवर लॉफिंग क्लब्स वगैरह रेवा, तो अल्टिमेट मोटो योच है की लॉफ हशामुळं आपला अच्छाच हार्मोन्स तयार हुआ बॉडी में. ईट न्यूट्रिशियस फूड, नीताई का बरम बताइए. स्टे हाइड्रेटेड, एटलीस्ट 2 liters पानी पियो से ज्यादा डेली, ज्यादा भी पी सका. डिक्लटरिंग, ये एक मारो काफी फेवरेट हुई हो दिस इन दिनों में. डिक्लटरिंग मीन्स जो अपनी घर में कम यूज की चीजा है या फिर नहीं यूज की चीजा है, बिना एक तो थे डोनेट करो या फिर फेंक दो, ट्रैश में नाक दो, पुट अवे. तो डिक्लटरिंग काफी आपल्याला ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम वो जर आपण हॅबिट करता रहा की नाही आपल्याला एवढं तो काम को नहीं है तो फेंक दूं या फिर डोनेट करो, तो काफी घर में पसारो कम हुआ. आणि लाइक फॉर एग्जांपल ड्रेसेस,
अब एखाद्यानं आपल्याला पार्टी जावணும் वगैरह, तो पार्टी ड्रेस चूज़ करताना जर तखन 20 कपड़े की चॉइस हो जाए, तो काफ़ी स्ट्रेस आ जाओ, यो चूज़ करूँ, यो चूज़ करूँ। बिकापेक्षा जो तो लगा हो कि अच्छो नहीं है, फिर अपन नहीं तो पेनवाला नहीं है, सीधो भी ना डिस्कार्ड कर देनो, हळू-हळू करके घर येऊन काफ़ी मोकळं-मोकळं दिखायचं. एंड एक तो जमाच नहीं होने देना आपल्या घर में जाता तो इम्पल्सिव शॉपिंग जो की आपण शॉपिंग मध्ये आपल्याला हवा चीज यूज असं किंवा असं का पण रिअलिटीमध्ये फक्त 65% चीज सच में यूजफुल रहेवा. तो जो खूपच जरुरी बोच बाय करूनच आहे. येस, डिक्लटरिंग जर आपण फॉलो કર્યા तो आवर मेंटल स्टेट कैन ट्रांसफर फ्रॉम दिस टू दिस. क्योंकि चॉइसेस कम रवाला, घर भी एंड क्लीन रवालो. डेवलप द हैबिट ऑफ ग्रैटिट्यूड. कृतज्ञता की आदत विकसित करना. तो ग्रैटिट्यूड क्या है? ग्रैटिट्यूड मतलब कि जैसे हमारे अराउंड काफी सुंदर चीजें हैं, काफी सुलभ हो गया है आजकल. तो यह सब चीज़ा ना एहसास करनो कि वो इतो ह मैंने गॉड इतो दिएड़ा ह मैं लाइक फॉर एग्जांपल मैं देख सकूं पूरा वर्ल्ड, मैं सुन सकूं, सब कर सकूं. मैंने तुम्हारा जो बच्चा है बाकी तबीयत अच्छी है, पेरेंट्स जो है बाकी तबीयत अच्छी है, मैं स्वतः अच्छो हूँ, मन के मानसिक प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन थिंक ऑन एनीथिंग. तो वो ग्रॅटिट्यूड की हॅबिट अगर प्रत्येक चीज में नाक्या तो आपल्याला आपोआपच लाईफ अच्छी लगने लग जाओ आपली. वो तो प्रत्येक जण कर सको कितो भी कुन्ना स्ट्रेस हो चे तरी वो चीज़ा तो प्रत्येक जणाकडे ह जो मेन लाईफ की चीज़ा ह ताकि बॉडी अच्छी है, काम कर सको, सोच सको. और इन एडिशन जो भी है ग्रैटिट्यूड की फॉर एग्जांपल मैंने तो याद है कि जिस चीज को अच्छे से लगा लाइक अब गैस जलाया तो ये लगा कितना अच्छा हो गया, सो लकी कि अपना डायरेक्ट बटन दबाया कि गैस शुरू हो जाओ. पहला क्या हो कि चूल्हो लगाने लगतो, खूपलो लागतो वगैरे. टॉयलेट में सब पानी वगैरह सगळीकडे बेसिन में वगैरह फटाफट आ जाओ एकदम. सो क्वाइट लकी. आई एम ग्रेटफुल. मैं हरदम आभार जो करता रहा जैसे निसर्ग को कि आप निसर्ग इतना सुंदर अभी न देख सका हा वगैरह तो अच्छेच लगा लाइक. ग्रेटफुलनेस सेम एज पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच. बिकामुळे धीरे-धीरे पूरी दुनिया हमारे लिए सकारात्मक दिखेगी. और एक चीज काफी इम्पोर्टेंट है आणि जो आप अच्छा तरीके से कर सका वो है एक्सेप्टेंस, स्वीकार. किसी भी चीज ना बातचीत जो है बिना जर आपल्याला बा एडवाइस जरी लगे आणि बिना जर आपा ते ऑप्शन नहीं होची तो बिना एक्सेप्ट करून सेजा आणि वो जर एक्सेप्ट कर्या तो बस आपलो भी चीज साथे स्ट्रगल नहीं हुआ. जन आपण नॉर्मली बोला कि टाइम हील्स एवरीथिंग. एक्चुअली टाइम डज नॉट हील एवरीथिंग बट एक्सेप्टेंस विल हील एवरीथिंग. फॉर एग्जांपल लाइक इफ सपोज कुन्ना काही प्रॉब्लेम है समजा एक लेडी हा जो की खूप ब्लॅक खूप ब्लॅक आणि बिनी की लाईफ पुरी बिकामच चालली की मग यान क्यों दिखू सगळं करा बा जावं कट या फिर स्वतःना खूप काफी डिप्रेशन में वगैरे. पण बिकामुळे बिकी लाईफ यानं जाबली आणि बिको त्रास बिनच उभालो. पण बा चीज न जर बा एक्सेप्ट करली की चलो ठीक आपल्याला लाईफ यानं जगू लागली आणि बिकम के प्रॉब्लेम नहीं है ब्लैक रहनो. तो बा कितना भी एग्जांपल ले सक लाइक अब मिशेल ओबामा या फिर कौन पण ब्लैक लेडी काफी कहना कहीं विदाउट कलर भी वो काफी आगे गई है. तो वो जब में फेस कर सका और बी चीज में बाहर आकर दूसरा चीज को आप लोग ध्यान फोकस कर सका. इवन लाइक स्वीकार को सबसे ज्यादा यूज मन लगा डे टू डे लाइफ में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन्स में की आपण एकमेकांना चेंज नहीं कर सका, प्रत्येक जण अलग रहेवा. पण आपण जर समजा एखादी बात पर बार-बार तीच बात पर जर समजा नाराज होता रहा, मन में गिल्ट लगता रहा, तो वह स्वतःलाच नुकसान करवली आणि आपल्या पार्टनरने नुकसान करवली. आणि जर बात चीज आपण मानू मग की आपण चेंज नहीं कर सका या फिर वह प्लानच रवली. तो बिकापेक्षा आपण जर बात स्वीकार कर्या, मन म्हणून स्वीकार कर्या. स्वीकार बोलतो कॉम्प्रोमाइज नहीं रहो. कॉम्प्रोमाइज बोलतो आपण ओपन बोला की आपण स्वीकार कर्या पण मन म्हणून आपला स्वीकार नहीं रहो. स्वीकार बोलतो चलो ठीक है आपलं एक अच्छो लाईफ जगन वास्ते आपल्याला अच्छा रिलेशन मेंटेन करने वास्ते एक यो करो बिकम वे आउट करो कि मैं स्वीकार करू या बात थारी की चलो ठीक है कारण यो प्रॉब्लेम है पण मैं स्वीकार करू तसं आपल्याला विकास बी प्रॉब्लेम बद्दल स्वतःशी जवळून निघवा. या चीज सगळीकडे लागू पडेल लाईफ मध्ये. जर आपण कधी भी आपलं स्ट्रगल होतो बट जर बी बात स्वीकार कर्या तो स्वीकार स्वतःच हेल्पफुल रहा. बाकी लोकांपेक्षा स्वतःच लाईफ इझी करने वास्ते रहा. हॅपीनेस कॅन एक्झिस्ट ओनली इन एक्सेप्टन्स.
नेक्स्ट है माफी, फॉरगिवनेस। यह कई अच्छा वाक्य मैंने लगाया। दूसरों को उतना ही शीघ्र क्षमा कर देना चाहिए जितना शीघ्र हम भगवान से क्षमा चाहते हैं। Forgive others not because they deserve forgiveness, but because you deserve pleasure. कही अटक इसे। माफ करने का मतलब किसी कैदी को आजाद करना है और ये जानना है कि आप ही वो कैदी हो। पुन्हा भी आपण जर एका गलतीला जर माफ करूया तो आपलो सेम बोलतो एक्सेप्टन्स जान की आपा एकाबद्दल बाद में बच चीजा वास्ते नाराज नहीं हुआ या फिर आपने बैड हार्मोन्स नहीं सीक्रेट हुआ वो व्यक्ति ने देखकर या फिर इस सिचुएशन में वापस फेस करका तो माफ कर दियो तो बस आपल्याला अगली लाईफ के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन कर सका या फिर आपली आपलो फोकस्ड राहू सका. माफ करणं को एक तो स्वतःला माफ करणं खूप जरूरी है. खूप लोग क्या ना स्वतः की कई गलती हुई पास्ट में तो प्लीज बात न लेकर काफी नाराज रहे हो कि मैं यान क्यों करे यान नहीं होने चाहिए यान होने चाहिए पण इकामुळे काही आउटपुट नाही हुआ लो उल्टा वो आभार जो फोकस लाइफ होगा कम हो जाएगा सो स्वतः माफ करणं सब जरूरी है आणि प्लस जितना भी आपला सराउंडिंग लोग जो क्लोज हो जाना आपल्याला डे टू डे आपल्याला मिलणं बातचीत करणं मैंने माफ करूँ चीज बेकार गलती वास्ते और कई वाक्य जो मन पसंद आए डोंट क्राई ओवर द पास्ट इट्स गॉन डोंट स्ट्रेस अबाउट द फ्यूचर इट हैजंट अराइव्ड लिव इन द प्रेजेंट एंड मेक इट ब्यूटीफुल सगळ्यांनाच मानू मग पास्ट बद्दल सोच कर या रोग काहीच फायदा नाही है था कुछ नुकसान उभालो फक्त बिकॉन सीख लेणं से पास्ट में डोंट स्ट्रेस अबाउट द फ्यूचर आपल्याला बद्दल विचार कर काही फायदा नाही वो क्या ना बोलो कुणच नाही मानू मग फक्त आपलं माइंडसेट भी ना फेस करून को क्रेस है कि मग करा भी फेस कर सकू ये चीज ना लिव इन द प्रेजेंट स्वतः जर प्रेजेंट में जो पण लिव करते रहे हो बिना अच्छे सब अच्छे लगने लग जाओ कोई का स्ट्रेस कम से कम रहे हो सेम गलती को भूल जाओ सबक को याद रखो अच्छा ये हुई गया हमारे बोलते अटते जस्ट मैं एक एग्जांपल मार बनायो एक मैं काफी स्ट्रेस लेते हो बहन हमारे लाइफ में अब मैं पढ़ कर स्वतः ना आई एम ट्राइंग टू बी ऑन लाइन ऑन ट्राइंग टू बी फोकस्ड फॉर एग्जांपल वह केस आज ओपीडी में आपको एहसास हो गया कि आपने कल किसी गरीब मरीज की गंभीरता को नजरअंदाज कर दिया आज वह गंभीर समस्या लेकर आया है आज अब आप उसे एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराया है वो सिचुएशंस ओपीडी में बार बार आती है वो आपली ओपीडी कंटिन्यूअस पेशेंट्स वगैरह हुआ अब एक पेशेंट ने बोला कुछ नहीं होएगा ठीक है और एकदम सभी को कई प्रॉब्लम बढ़ जाओ तो वो दूसरा दिन आओ एकदम पूरा परेशान रहो पेरेंट्स वगैरह की तुम्हें कहीं हुई हो कोलैप्स हुई हो या फिर सीट आई हो कहीं हुई हो अभी हम प्रतिक्रिया करण का 3 टाइप्स हो सका फर्स्ट आराम करो मरीज के बारे में ज्यादा मत सोचो मोबाइल बंद रखो आप पहले ही अपना काम कर चुके हैं मैं सोच सकूँ कि चलो ठीक है मैं हमारी ड्यूटी करे लो अब मैंने हॉस्पिटल में एडमिट करियो अब वो अगले जो हुई वो हुई तो स्वतः रिलैक्स रहो सेकंड है मैं पेरेंट्स ने कॉल करो एज अ कर्टसी हॉस्पिटल का रेजिडेंट ने कॉल करो भी का बता इंक्वायर करो आणि स्वतः का मोबाईल व्यानं बोलो काही काय तुम्हाला कॉल करो आणि सो जाओ आणि तिसरो ह जो की मैं पहला करतो कॉल द हॉस्पिटल एंड द रेजिडेंट्स मल्टीपल टाइम्स बार बार कॉल करके पूछो कहीं भी हो कट्टे का हो बराबर करे कि नहीं बैक को ट्रैक रखो तो नहीं तो थाने लगेगा कि थे जो ट्रैक नहीं रखे तो वो गलती कर सके रेजिडेंट एंड भी पेशेंट वगैरह हो जाएगा या फिर रिलेटिव्स ने कॉल करो बार बार सो दैट त्याबद्दल ताका मन में ताकाबद्दल पॉजिटिव ओपिनियन रहेला प्रॉब्लम जो है बच्चा को सार्क स्टडी पर इंटरनेट पर स्टडी करो भी को आणि सारखं रेजिडेंट कॉल करके सलाह देते रहो यान कर बोलका आणि पूरी नाइट इस स्टेट में घालाय देनो सेकंड डे अगेन फुल ओपीडी सो ऑफ कोर्स लाइक इका में किशोर रिस्पॉन्स अच्छो रहेला कुन भी यूज बोलला कि मिडल वाला रिस्पॉन्स इथे आप लोग काम करो पर वो काम इसको स्ट्रेस नको लो कि थारी लाइफ भी कम खराब हुआ है कि वो सिचुएशन बार बार आवेली वो रिस्पॉन्स भी गलत था क्योंकि थे जॉब करो तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहिए एक ह्यूमन बीइंग बोलकर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए आणि यो तो एकदम गलत था क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो ताकि लाइफ पूरी खराब करवा लो तो वह जो सिचुएशन है वह हर एक का लाइफ में बार बार आती रहे फॉर एग्जाम्पल उनका घर में पावना आवा तो वो सेम सोच सका चलो पावना आवा कहीं रिलैक्स रह जाओ घर में पसारो है गंदो है नो प्रॉब्लम जो है वो देखिला बच्चा 2 दिन से नहाया नहीं है नाखून बढ़ेड़ा दैट्स ओके
वाय टू शो ऑफ. काही पर्सनचा चलो ठीक आहे, सगळं ठीक ठाक करो, पाहुण्यासाठी आपण तयार हो जाओ, एकसाथे गप्पा मारा, बैकून काही शिकणं मिळलं आपण. आणि काही लोग फुल स्ट्रेस में कि पूरा घर चकाचक करो, बिकॉज फिर यो करो, वो बनाओ, सुबह से बच्चा ने एकदम टकाटक कर दो. स्ट्रेस ले लिया अभी चीज को, आणि पाहुणा वो आणू यो कॉमन चीज है, तो वो स्ट्रेस लेवल थकी बढ़ती जावली. So our life should be like this. We should face the situation like this, controlled. तो स्वतःची जिम्मेदारी करो, पण एक्सेस नको करो. तुम्हारा प्रेजेंटेशन तो समझियो हा, फक्त यो काही पसंद आएगा वाक्य, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. तो आपा लोगांची भीती परवा नाही करी सेजा, आपलं म्हणणं जर वाच्य लखावं, एथिकल लखावं, तो आपण फॉलो करायचं. आणि स्ट्रेस happen when you try to control your life experiences. Relax and remember the only real control you have is for yourself. आप लाइफ में कंट्रोल करने की बार बार कोशिश करा, लाइक वो यान वागे से हमारे बच्चे यान बिहेव करे से, हमारी वाइफ यान करी से, हमारा रिलेटिव्स यान यो करे से, बिकामुळे बस आप स्ट्रेस में रहा क्योंकि वो हरदम हुईला यान नहीं है. तो आपलो काम की आपण आपलो अच्छो रहनो, प्रिन्सिपल रहनो, आणि बाकी चीजांना इतको सिरियसली नाही लेनो. ठीक आहे, आपलं काम सगळ्यांना गाईड करून यो करणं, पण वो स्वतः पर नहीं आवून देनो. Thank you. Good. मस्त. We can thorough. Yes. बहुत बढ़िया यार ये खत्म क्यों हुई? एकदम बढ़िया. बहुत बढ़िया Thank you. अरे खत्म नहीं होने लगा हुआ अमर. अच्छा हो गया. Nice comment, good. Question. Yes. बोल राम. काय अरे ड्रेस का डिसएडवांटेजेस काय रहा? हाँ. यार जो टॉय था क्रिएटिविटीकली असणारा तो आणि इमॅजिनेशन. एक्चुअली ते बोले ना कि वो घर में का सगळ्यात फेक नो साइज ज्यादा रखनो नहीं साइज बराबर ज्यादा पूछो टॉय तो अच्छा है. अच्छा हाँ. अच्छा राम, जो अपना टॉय आपा खेला नहीं, जो अपने लगा कि आपा बड़ा हो गया, आपा वो नहीं खेल वाला, तो मैं पुनः फिर आपा डोनेट कर देने चाहिए, तो बाकी बच्चे भी कौन खेल सका. तो आप लोग कबर्ड खाली हो जाएगा ना, अच्छा दिखी लेता ना कबर्ड, बेबी का मिनिमम टॉयज रहे थरा, तो थारा जो यूजफुल टॉयज है बिना तो चूज कर सका. नया टॉय जाते. एकदम बेस्ट. बहुत ही सिंपल आणि पूर्ण कव्हर करर आणि एकदम रिलेव्हंट. रियांक केवलो थैंक यू आटना वटना हल्या नाही. अच्छा थैंक यू. चेतन भैया ने हा सगळ्याच जण बघ खूप ज्यादा बादशाह इका पर पहले 3-4 दिन म्हणजे एक पॉइंट लिया पहले पूरी स्टडी कर यान तो आपके दिन से बादशाह भी इका पर पॉजिटिव रहनो, स्ट्रेस फ्री रहनो. तो बहना जो पॉइंट बहना एकदम यो लखाया कि बाबा ये सब चीज आपा यूज कर सका रियल लाइफ में आणि पसंच लिया तो काफी एफर्ट्स के साथ. थैंक यू. बोलतो मैं भी थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि मैं ज्यादा बात नहीं कर बोलतो जान हेमा जी की स्वीट टंग या फिर नेहा जन क्लियर बोले एकदम, तो मन लगा है कि आई एम नॉट एबल टू कन्वे कहीं बोलने जी को. तो मुझे आज की प्रेजेंटेशन तो अच्छे रखा आप लोग. चल भी गई. रोशनी थारो सब्जेक्ट भी कवर हुयो ते एक्सेप्टेंस कोई कामा. हाँ एग्जैक्टली मन बोल सका. यस. जे हुयो की क्लियर रोशनी. हळूच मान हलगी बा हळूच. अच्छा. नहीं कहीं हुई बोल रोशनी. क्यों स्वीकार करनो सोनी एक्सेप्टेंस क्यों करनो आपल्याला अगं बा चीज को स्ट्रेस नहीं होनो बोल का आपा स्वीकार करनो आज बा चीज ह जान चलो ह बा चीज ब्यान ह बिका पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेका आपला तकलीफ वाली सो बा चीज बिना ब्यान एक्सेप्ट करे तो वो आपला असते भी बेस्ट आणि आपला सराउंडिंग जो पीपल ब्या का असते भी बेस्ट. यस राइट. आणि अपना व्यूज दूसरा एक्सेप्ट करी की नहीं करी
है कि नहीं अपन दूसरा एक्सेप्ट करेला कि नहीं अपना व्यूज तो ये बात ने भी एक्सेप्ट करनो अपना जरूरी है कि ठीक है मैं माधव ने बोले तो यानी कर पर आपको मारा व्यू ने एक्सेप्ट करेला कि नहीं करेला मतलब वो नहीं भी कर सके एक्सेप्ट यो मैं एक्सेप्ट करे सही है राइट हाँ तो कोण आपल्याला समजा निगेटिव्ह बोललं तर बिको भी एक्सेप्ट करे सही की चलो ठीक है एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट एवरीबडी हैज ओपिनियन